हेलो, मैं कन्याश्री आचार्य, अपॉइंटमेंट नंबर 9007543767। आज है 28 नवंबर 2020। अगर ये वीडियो आप पहली बार देख रहे हो तो ये मेरा रिक्वेस्ट है कि मेरा हर वीडियोस यूट्यूब चैनल में देखने के लिए आपको लिंक चाहिए और वो लिंक फेसबुक में जाकर आपको मिल सकता है। और फेसबुक में ये जो कन्याश्री आचार्य नाम लिखा है वो देखकर आप सर्च कर सकते हो, या ये जो वीडियो देख रहे हो यहाँ पर देखो कन्याश्री आचार्य लिखा हुआ है, यहाँ पर क्लिक करो, आप डायरेक्टली मेरे चैनल पे जा सकते हो। तो बेसिकली एस्ट्रोलॉजर मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ, क्योंकि स्पिरिचुअल सिस्टम यूज करके सक्सेस पाने के लिए मेरे ख्याल से एस्ट्रोलॉजी को जानना बहुत जरूरी है। शायद पहले इस तरह किसी ने नहीं कहा होगा। कई लोग ये समझते हैं कि एस्ट्रोलॉजी मतलब ज्योतिष क्यों चाहिए, ज्योतिष विद्या इसमें क्यों चाहिए। मेरे ख्याल से, मेरा अपना ख्याल है कि जरूर चाहिए, क्योंकि स्पिरिचुअल सिस्टम हम तभी यूज करते हैं जब ऐसा कोई सीरियस प्रॉब्लम जो हम सॉल्यूशन जिसका हम सॉल्यूशन नहीं निकल सकते, तो तब हम स्पिरिचुअल सिस्टम को यूज करते हैं। तो स्पिरिचुअली किसी को सॉल्यूशन देने के लिए ये मैं समझती हूँ कि उसका जो प्लैनेटोरियल पोजीशंस जो हमें मिलते हैं विद द हेल्प ऑफ डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ एंड टाइम ऑफ बर्थ, ये तीन लेकर ये जो कैलकुलेशन हम बनाते हैं, यहाँ पर हमें ज्योतिषी होने के नाते हमें मिलते हैं कि इस इंसान का प्लैनेटोरियल पोजीशंस क्या है। अगर डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ नहीं है, कोई एक मिसिंग है, तो क्या कर सकते हैं, उसके हाथ की रेखाएं, वो जो फिजिकली चेहरे में कैसा है, दिखने में कैसा है, कैसे बात करते हैं, ये सब कुछ डिपेंड करता है एक इंसान की प्लैनेटोरियल पोजीशन के ऊपर। तो उसको असेंबल करके हम जरूर कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए सॉल्यूशन जो है उसको देर से सक्सेस मिलते हैं। अगर डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ आपके पास नहीं है तो ज्योतिष का मतलब मैं फिर से 2 लाइन में समझा दूं, वो है आपके डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ मिलने के बाद ज्योतिषी होने के नाते ये मेरा काम बनता है कि आपका जो जन्म के समय पर प्लैनेटोरियल पोजीशंस है उसको यहाँ से निकालना। फिर उसके बाद जो आपके जिंदगी में क्या ख्वाहिश है, क्या इच्छा है, वो आप पूरा नहीं कर सकते, या आपका क्या एम है, लक्ष्य है जिंदगी में, क्या बनना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, कोई रिलेशन है जो आप फिर से जोड़ नहीं सकते, ऐसा बहुत कुछ जो नॉर्मली सॉल्व होना मुश्किल है, तब हम लोग इस्तेमाल करते हैं स्पिरिचुअल सिस्टम की। तो प्लैनेट भी एक जरिया है, लेकिन वो बहुत प्लैनेट जो है वो बहुत खतरे की सामना करना पड़ता है, इसीलिए सिर्फ और सिर्फ जरूरत पड़ने पर ही इस्तेमाल किया जाता है, नहीं तो हम लोग नहीं करते। स्पिरिचुअल सिस्टम का कई कनेक्शन होता है, उसका एक बेसिक कनेक्शन जो है, जैसा मैंने पहले दिखाया था कि इस तरह बैठना और अपना अपना जो मंत्र है, हर कोई एक ही मंत्र यूज नहीं कर सकता, तो अपना जो खुद का प्लैनेटोरियल पोजीशन के हिसाब से उसको उसके जो मंत्र देगा, तो उस मंत्र से आपका जो ये जो एथिक पावर है, एथिक पावर के बारे में मैंने कई बार बताया ये पिछले वीडियो में। एथिक पावर जो है, ये एथिक पावर को आप इस तरह वाइब्रेट करोगे अपने आप खुद के चारों तरफ, तो यकीनन आपका जो मेंटल स्ट्रेंथ है और जो प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व हो सकता है। लेकिन इसके लिए जरूरी होता है कि स्पिरिचुअल गाइडेंस की, जो आपको इस लाइन पे प्रॉपरली गाइड कर सकते हैं। तो मैंने पहले भी बताया कि ये एस्ट्रोलॉजी के बारे में, ज्योतिष के बारे में, तंत्र के बारे में कई लोगों को ये ख्याल है कि हमेशा वो जो हवन किया जाता है, आग जलाया जाता है, टीका पहनकर, रुद्राक्ष पहनकर, ये सब करके जो बहुत कुछ शो बिजनेस किया जाता है,
तो उसके बल पर कई लोगों को ये ध्यान है, ये समझते हैं कि तंत्र जो है, तांत्रिक जो है, वो सब दिखा करके ही बैठते होंगे और मिनटों में 2 मिनटों में वशीकरण वगैरह करते होंगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ये वशीकरण मैंने पहले भी कहा था कि वशीकरण, मारण, उच्चाटन, ये सब एक एक सिस्टम का नाम दिया गया है। ऐसा नहीं है कि आप लोग समझ सको इसलिए। ये इसलिए कि हम लोग, हमारा जो भाषा है, कोड वर्ड है, उसको समझ सके कि ये इसका ये प्रॉब्लम है, किस तरह इसको इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए। हर एक पेशे में एक कोड वर्ड होता है अपनों में। तो ये भी सोच सकते हो कि ये एक तरह की कोड वर्ड भी है, एक सिस्टम भी है। लेकिन कोई अगर कहे कि हमें वशीकरण करवाना है, तो मतलब वो जाहिर है कि वो इंसान डिक्लेयर करता है कि उसको कुछ भी पता नहीं। ऐसे ही सुना होगा, कई वीडियोस देखा होगा और बोल रहा है कि मुझे वशीकरण करना है, तो अनपढ़ गवार लगते होंगे। ये है जैसे कि मैं कोशिश की बहुत शॉर्टली इसको एक्सप्लेन करने की, ज्योतिष और तंत्र को और स्पिरिचुअल सिस्टम जो है, वो स्पिरिचुअल सिस्टम मैंने बताया बेसिकली आपको इस तरह बैठना है। लेकिन इस तरह बैठने की मतलब ये नहीं कि मेडिटेशन, प्राणायाम, कुछ और भी समझा जाता है। तो जब तक आप मेरे क्लाइंट नहीं बनते, हम कुछ नहीं बता सकते। तो आज के टॉपिक जो है मोटिवेशनल टॉपिक है कि जिंदगी में हो सकता है कि आपके जिंदगी में आप छोटे हो तब से लेकर आज तक बहुत स्ट्रगल किया, जो आपका ड्रीम है, सपना है, वो पूरा नहीं हुआ, और ऐसे नौकरी में आप चले गए, ऐसे बिजनेस में चले गए जो पूरा करने की कोई उम्मीद भी नहीं। अगर ऐसा है तो अगर आप मुझसे बात करते हो तो मैं टैरो कार्ड तो जरूर यूज करती हूँ, लेकिन उसके अलावा अगर डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ लेकर मुझे हेल्प कर सकते हो तो यकीनन हम क्या कर सकते हैं इसमें, यहाँ पर आपका जो कुंडली है वो बनाएंगे, आपका लग्न राशि को निकालेंगे। अगर सोचो कि आपका लग्न यह है और राशि यह है, राशि यहाँ पर एकदम नीचे स्थान पे है, अगर ऐसा है और आपका बृहस्पति जो है ये यहाँ पर है, एकदम नीचे स्थान पे है, कोई स्ट्रेंथ नहीं है, फाइनेंशियली आपको स्ट्रेंथ नहीं मिलेगा, और आपके सर पर अपना मकान नहीं होगा, और ऐसा बहुत कुछ नेगेटिविटीज आपको फेस करना पड़ेगा। अगर किसी के जिंदगी में, लाइफ में बृहस्पति नीचे स्थान पे है तो उसके चेहरे पे भी असर पड़ता है। आप जितना भी इंटेलिजेंट हो, जो भी काबिलियत आप में है, क्वालिटीज है, इसके बावजूद आप देखोगे आखिर में जाके, जैसे कि कहते हैं ना, किनारे पे आकर कश्ती डूबती है, वैसा ही हाल होगा आपका। तो मतलब जो सोचो कुछ और एक बता दो, शुक्र के लेकर, शुक्र अगर शुक्र यहाँ पर किसी भी घर में है, वो राहु के साथ है, या अगर आपका ये लग्न है तो ये 5th हाउस में आपका शुक्र है, और वो भी इविल प्लैनेट के साथ, मतलब राहु या शनि के साथ। तो क्या होगा, आपका लव लाइफ जो है वो होकर भी नहीं होगा। अब शादी तक पहुंच गए, शादी कर भी लिए, लेकिन वहां पर प्रेम नहीं है, एक दूसरे के लिए कोई रेस्पेक्ट नहीं है। तो ऐसा कई बार होता है। अगर ऐसा है मतलब आपकी जिंदगी में ये संभव नहीं है आपके लिए, किसी भी कर्म की वजह से। अगर आप कहते हो कि इस जन्म में मैंने ऐसा तो कुछ नहीं किया, अरे भाई आपने इस जन्म में क्या, पिछले जन्म में किया होगा, उसके पिछले जन्म में किया होगा, तो आपको तो याद नहीं। लेकिन आप मानो या ना मानो, रीबर्थ जो है, पुनर्जन्म जो है, मैंने कहा था पिछले वीडियो में भी कहा कि एक आम का बीज से दूसरा आम का पेड़ निकलते हैं। इस पेड़ से आम खाया, फिर उस बीज को फेंका या नारिश किया, फिर दूसरा आम का पेड़ आपको मिल सकता है। तो ये तो प्रूफ है कि पुनर्जन्म होता है एक बीज से। तो हमारा नाभि भी तो है जो डिस्ट्रॉयड नहीं होते। तो अगर ऐसा पुनर्जन्म स्वाभाविक है, तो आपका ओरिजिन जो है उसी के हिसाब से आपको कर्म का फल है, तो आपको ये नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो हम क्या करें, कोई चीज, कोई ख्वाहिश आपको आप पूरा नहीं कर सकते, तो हाथ पे हाथ रख के ऐसे बैठे रहे? नहीं, हम उनमें से नहीं है।
जो भी मेरे पास आते हैं हम कहते हैं कि लड़ना है, बस मैदान में हम उतार गए, हम चाहे या ना चाहे ये जिंदगी हमको मिली है, हम उतर गए यहाँ पर, तो लड़ना तो पड़ेगा ही। या तो लड़ो या मरो या मैदान छोड़ दो। मैदान छोड़ने का मतलब मरने का बराबर है। तो हमेशा हर एक ख्वाहिश पूरा करने के लिए हमें लास्ट फाइट देना ही पड़ता है। तो लास्ट फाइट में अगर कोई गाइड मिल जाए तो स्पिरिचुअल गाइड हमें भी यूज कर सकते हो या किसी और को भी। आपको बैठ के कंसल्टेंसी फीस देकर बैठ के बात करनी है। तो अगर आप पहले मन में ठान लो कि हमें लड़ना है, अगर मैदान छोड़ना है, सुसाइड करना है, मर जाना है, कुछ भी करना है तो करो, ये आपकी मर्जी। हम कौन होते हैं आपको टोकने वाले? आप अगर मरने की डिसीजन लेते हो तो हम किस खेत की मूलियां है कि आपको टोके? लेकिन अगर आप जीना चाहते हो तो हम जरूर आपके साथ देंगे, आपके साथ होंगे वो जंग जीतने के लिए, ये वादा मेरा। हम जब तक जिंदा रहेंगे तो आपके साथ जरूर होंगे। तो वो मैदान अगर मेरे फेवर में, आपके फेवर में नहीं है, वो जंग आपके फेवर में नहीं है, आप अकेले हो, अगर अपोजिट में कई लोग हैं तो भी क्या मैदान छोड़ोगे? नहीं ना। तो अगर नहीं तो लड़ना है क्या? एंटी डेस्टिनी के खिलाफ लड़ना है। तो ये है इस जन्म का कर्म। जैसे मैंने कहा था, एक लंगड़ा आम जो लो, उसके बीच से वही इस आम के पेड़ में अगर कोई प्रॉब्लम्स है, कीड़े मकोड़े होते हैं उस फल में, तो इसका जो नॉर्मली जो उसका उस बीज से और एक पेड़ निकलेगा तो उसमें कीड़े होंगे। लेकिन उसको अगर नारिश करे, अच्छा माटी दे, पानी दे, तो उसको ठीक ढंग से हम पाले, तो उसका जो उस बीज से जो आम हमें मिले या पेड़ मिले, तो उस पेड़ का जो आम है वो हमें अच्छा मिल सकता है। तो ये है इस जन्म का कर्म। तो इस जन्म का कर्म को चलो आगे बढ़ो। मुझे चुनना है तो चुनो, नहीं चुनना है तो मत चुनो, लेकिन आगे बढ़ना है तो ठान लो कि आगे बढ़ना है और डेस्टिनी में जो भी है उसको लड़के जीतना है। बस यही है स्पिरिचुअल सिस्टम की आखिरी बात, लड़ना है जीतने की आशा लेकर। गॉड ब्लेस एंड टेक केयर।